सबको कोर्ट ने आज राहत दे दी है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है, बोले कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो असली दोषी हैं उनको सजा जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये भी जांच का विषय है कि जो बेगुनाह हैं, अगर उन्होंने सालों साल सिर्फ गलत अधिकारियों की गलत कार्यवाहियों की वजह से जेलों में काटे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका तो कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। इस देश में अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं कि जब सालों साल, मतलब 10-20 साल लोगों ने जेल में काटा, बड़े भारी भारी मुकदमों में, और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तो इस पूरी व्यवस्था में जो सिस्टम है, वो किस तरह से असली अपराधी कहीं दूर चले जाते हैं और जो बेगुनाह हैं वो सालों साल जेल काटते हैं, और जब वो रिहा होके आते हैं तो एक पूरा सिस्टम अपने किए गए तंत्र और किए गए कार्य को जस्टिफाई करने के लिए सारा तरफ का मैकेनिज्म लगाता है। मुझे लगता है कि सही और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन जो बेगुनाह हैं उनके साथ पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टे दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब अब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस गलत फहमी पैदा हो रही है लोगों में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वो उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से? और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग ज़ख्मी हुए, तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं? ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है, और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए, और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सजा दें, दिलवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है जजमेंट को,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये पॉसिबल ही नहीं कि हम जो लोग रिलीज हो चुके हैं उन सबको दोबारा अंदर डालें, जेल में डालें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम भी नहीं चाहते कि वो अंदर जाए, लेकिन हमारा कहना ये है कि उस जजमेंट को दोबारा कहीं किसी और एमसीयूसी मैटर में इस्तेमाल ना की जाए। गवर्नमेंट को ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि दूसरे जो केसेस में एमसीयूसी के बारे में इस जजमेंट के अंदर जो चीज़ें दी गई है वो दूसरे किसी केसेस में इस्तेमाल होने के चांसेस है, और उसका हवाला लेके लोग और बाहर आने के हो सकता है कि ये लोग बेल पे बाहर आ जाए बाकी लोग। इसके लिए कोर्ट ने उनको कहा कि इसको आगे से कोई प्रेसिडेंट ना माना जाए। जनरली होता क्या है, जजमेंट होने के बाद अभी इस जजमेंट को दूसरे कोई केसेस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। आप ये पूरा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सब देख रहे थे केस, अब जो एक्विट हो गए हैं जिन्हें आरोप लगाया गया था, उनके परिवार वालों से भी बात हुई होगी, उनसे भी हुई, क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? देखिए, शुरू से ही इस मैटर में परिवार वालों का कहना था कि ये लोग बेगुनाह है और उन्हें बगैर किसी सबूत के इस केस में डाला गया है। उनके आज 19 साल जिंदगी के चले गए। वो बहुत परेशान इस बात को लेके कि हमारी पूरी लाइफ, क्योंकि जब ये लोग अरेस्ट हुए थे तब इनकी उम्र किसी की 25 थी, 23, किसी की 28, और आज सबकी उम्र जो है 40 के अबो हो चुकी है। तो उन्होंने बड़ी तकलीफें अंदर बर्दाश्त की है उस चीज में। कोर्ट ने 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, उसमें जो 11 आरोपी थे उनकी निर्दोष मुक्तता की थी, उनको टोटली बाइज्जत बरी किया था। तो वो जजमेंट के खिलाफ इमीडिएटली महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। परसों जस्टिस गवई ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग मान्य की और आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश इनके सामने था। इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार को सफलता मिली है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। ये क्यों स्थगित किया है? महाराष्ट्र सरकार का कहना था ये आदेश दूसरे मकों का आरोपी और कथित आतंकवादी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग अब बाहर है जेल से, वो बाहर ही रहेंगे, उनको नोटिस इश्यू की जाएगी, उनका रिप्लाई, रिजॉइंडर वगैरह सब होगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहोल्ड कर सकती है या फिर उसको पलटा सकती है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट खबर यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्थगिति मिली है। लार्जर पिक्चर देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 11 लोग बाहर रहेंगे, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे आरोपी इसका इस्तेमाल ना करे इस जजमेंट का, इसलिए ये स्थगिति मिलना बहुत जरूरी था। और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ट्रेन ब्लास्ट में जो डिसीजन दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर स्थगिति मिली है।